मेरे घर पर अभी जो भी अतिथि आते हैं वो सभी मांस मछली का सेवन करते हैं और मैं उनको शाकाहारी खिलाता हूँ। तो महाराज जी वो गुस्सा होकर जाएं तो इनका कहना है कि और गुस्सा हो जाए, एक बीता और गुस्सा हो जाए। हाँ, नहीं, हमको हम जो पाते हैं वही पवाएंगे, अगर तुम जो पाते हो हम नहीं पवा पाएंगे। ये सबको छोड़ दिए हमने, आप एक ही लक्ष्य है, राधा रानी को प्राप्त करना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। गंदा आहार किसी को नहीं पवाएंगे और रिश्तेदार बने रहे चाहे ना बने रहे, आप इसकी चिंता ना करो। कलिकाल है, अब प्रायः गंदगी ही बढ़ती चली जा रही है। कोई ये सात्विक आहार पसंद नहीं करता, दाल रोटी, और सब गंदे आहार की तरफ बढ़ती जा रहे। तो आप गंदे मत बनो, आप स्वयं पवित्र रहो और जो आए उनको पवित्र पवाओ। मन आवे तो पाओ, ना आवे तो आप चले जाओ। गुरुजी अगर नहीं पाके जाए तो मेरा कुछ नहीं नहीं, कोई उसमें अपराध नहीं, उत्तम मार्ग है, उत्तम बात है। कोई गलत आचरण करे तो उसको गलत आचरण करवावे तभी वो खुश रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, असंतुष्ट होकर जाओ। हमारा कोई अतिथि देवो भव इस बात के लिए है, हमने कई बार कहा, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जिसका कोई परिचय नहीं है, जिसकी कोई तिथि तारीख नहीं आने की, अचानक कोई आ गया तो पहला स्वागत राधे श्याम। कोई भी हो, वाणी का स्वागत, मृदुल स्वागत, राधे श्याम, आओ बैठो, पानी पिएंगे आप? दूसरा स्वागत, पानी पिएंगे आप? नहीं नहीं, हमें प्यार, भोजन पाएंगे आप? पवा दीजिए तो पवा दीजिए। तो हमारे यहाँ तो दाल रोटी है, आप पाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं पाता, मैं तो मांस पाता हूँ। तो हमारे यहाँ सुविधा नहीं, खत्म। अब जैसे कोई संत आता है तो दो बातें तो आप दे ही सकते हैं, मधुर वचन और जल। हमको रुपया चाहिए यज्ञ करने के लिए, भाई हमारे पास नहीं है, और है भी तो हमारी श्रद्धा नहीं, कुछ अपराध नहीं बनता। आप अगर सत्य से चल रहे हैं, कोई अपराध, हम आपको नहीं जानते, हमारी श्रद्धा नहीं कि हम 5,000 आपको दें, पता नहीं 5,000 का आप यज्ञ करोगे कि शराब पियोगे कि क्या करो। हमारी श्रद्धा बन जाए कि हम ये जाने कि आप पात्र हो, तो फिर हम आपको अर्थ दे सकते हैं। तो ये हम प्रवचन क्यों करें, हम तो सीधी बात है, दो का स्वागत किया, वचन और जल। तीसरा भोजन हमारे अनुसार, चौथा अर्थ श्रद्धा के अनुसार। अगर हमारी श्रद्धा है तो हम देंगे, हमारी श्रद्धा नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, कोई अपराध नहीं लगता। अरे जी इसमें एक प्रश्न, जैसे आपने बोला कि वो 5,000 मांगे तो नहीं देना चाहिए। अरे जी अगर वो कहे कि मेरे को भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, अंदर से श्री जी प्रेरणा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर पत्थर बैठा है क्या? वो भी वही, हमारे अंदर भी तो भगवान बैठा, वो प्रेरणा ही नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर रहा, तुमने मांग लिया। हमारे अंदर प्रेरणा कर रहा है कि नहीं देना, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। जब मेरे अंदर प्रेरणा करेगा दो तो मैं दे दूंगा। तुम्हारे अंदर भगवान, तो हमारे अंदर पत्थर थोड़ी बैठा है, वही भगवान ही तो बैठा है। दबना नहीं चाहिए। धर्म में कहीं भी झुकने वाली इस तरह की प्रवृत्ति नहीं। मान लो कोई ऐसा भी कह दे कि अगर रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में हानि हो जाएगी, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ऐसे पाखंड से नहीं डरना चाहिए, कुछ नहीं। जो रुपया पैसे का गुलाम होता है वो साधु नहीं होता। जो दूसरों से रुपया मांगे साधु नहीं होता। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। भगवान का दास बन करके साधु वेश रख कर रुपया मांगे घूमे, वो लक्ष्मी महारानी का दास हो सकता था, नारायण का दास नहीं हो सकता। तो हमको माया के दास से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ भगवान के दास से डरने की जरूरत है। कोई भूखा आया है और कह रहा भोजन पवा दो, अब आपकी बड़ी तीव्रता से आपको कहीं जाना है, अब आपको समस्या है, आप पहले भोजन की व्यवस्था उसकी करो। धर्म कहता है वो दरवाजे पे भूखा आया, अब वापिस न जाने पावे। हमारे पास जो कुछ जल पात्र भोजन जो भी है आप पा लीजिए, फिर हम अन्य कार्य देखेंगे। उस समय अवहेलना न करें कि हम लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और कोई अतिथि कोई साधु महात्मा भोजन की याचना करे तो तत्काल व्यवस्था की, जैसे भी बने। मान लो बाजार में हो आप तो मीठा और फल आदि खरीद करके आप पा लीजिए। भले वो अपनी औषधि के लिए पैसा है तो हम बीमारी का कष्ट सह लेंगे, आप भोजन पा लीजिए। ये धर्म कहता है ऐसा। नीतीश जी, राधा गुरुदेव भगवान, यदि कोई साधक ऐसे घर में जन्मा हो जहां मांस मदिरा गुटखा तमोगुण प्रवृत्तियां सामान्य जीवन का हिस्सा हो और वह बालक भगवत प्रेम की ओर चलना चाहता हो, तो शुद्ध भक्ति रक्षा कैसे करे? क्या ऐसे वातावरण में क्या प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के घर में जन्मे थे, उनकी भक्ति का बाल बांका हुआ क्या? यदि अपनी निष्ठा है तो कहीं कोई हमें परास्त नहीं कर सकता। डर क्या है, समाज क्या है, हमारी निष्ठा है।
प्रहलाद जी पिताश्री कह के साष्टांग दंडवत करते थे हिरण्यकश्यप को। तो जिस दिन देखा कि भगवान का विरोध करने वाला पिता है तो दैत्यराज करके संबोधन किया, दैत्यराज करके। उन्होंने पूछा तेरी बुद्धि ऐसे कैसे बदल गई? प्रहलाद जी उनका पढ़ाने लिखाने से नहीं, वैसाम मतिस्तावद रुक्रमांगिम इस पर सत्या अनर्थाप गमो यदर्था मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत्यावत। अय दैत्यराज, ऐसे संबोधन किया। ये किसी के समझाने से बुद्धि नहीं बदलती, ये जब महापुरुषों का संग होता है, उनकी चरण रज, तब जैसी हमारी निष्ठा है ऐसी भगवान श्री हरि में निष्ठा होती। तो क्या माता हो, पिता हो, परिवार का सदस्य हो, अधार्मिक कृत्यों में संलग्न हो और मुझे पता है अधर्म है तो मैं उसका साथ दूंगा? नहीं दूंगा। तुम अपने कर्मों का भोग भोगो, हम अपने कर्म से चलेंगे। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजेव कंत ब्रज वनितन भे मुद मंगलकारी जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही। परम स्नेही माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो। देखो विभीषण जी ने रावण का त्याग कर दिया, भाई है। गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया और श्री बलि जी ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। जब शुक्राचार्य जी ने मना किया वामन भगवान को दान मत करो, ये 3 पग में सारी ब्रह्मांडों को नाप लेंगे, नहीं माने कि जब भगवान भिक्षुक बन करके आए तो ऐसा अवसर हम नहीं चुकेंगे। गुरुदेव की बात टाल दी और भगवान को 3 पग पृथ्वी का दान किया। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया, भरत जी ने माँ का। भरत जैसे जिसके पावन पुत्र हैं, जब भरत जी ननिहाल से आए तो कैकेयी जी मुस्कुराती हुई मिली। उनका माँ हमने तो सुना बड़ा अमंगल हो गया, पिता पधार गए और तुम मुस्कुरा रहे हो, भगवान राम वनवास चले गए। तो उनका बेटा तुम्हारे सुख के लिए मैंने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। उनका पापिनी प्राणों से अलग करके देह को सुख देना चाहते। भगवान राम हमारे प्राण हैं और उनको 14 वर्ष का तू वनवास देकर मुझे सुखी देखना चाहते। जा, आज के बाद कभी मां नहीं कहेगी। पूरा जीवन हो गया भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा। तो ये परमार्थ कोई ऐसा खिलवाड़ का मार्ग नहीं, ये निष्ठा और प्रीति का मार्ग है। भरत जी पूरा जीवन हो गया मां नहीं कहा, तो जब राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद आए तो कैकेयी जी के महल में गए। पहले चरण कैकेयी जी के छुए, यही भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कैकेयी जी ने कहा बेटा मैं एक बात मांगती हूं, मुझे पता है कि शायद ये बात पूरी ना हो, एक बार भरत मां कह दे और तुम कह दोगे तो भरत कभी टालेगा नहीं। भगवान कहने ही जा रहे थे, जब सूचना मिली तो भरत जी ने कहा मैं भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकता, कैकेयी को मां नहीं कह सकता, ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं। भगवान राम ने नहीं कहा। तो जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज वनितन भे मुद मंगलकारी। तुम्हारे पिता का भी कल्याण हो जाएगा यदि तुम धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए मनुष्य जीवन की यथार्थ आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर लिया तो कुल का कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। तो ये गलत आचरणों में नहीं जाना कि हमारा परिवार गलत आचरणों में जा रहा है तो हम गलत आचरणों में ही जाएं।